आई नो कि अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, बट मैं ये भी जानता हूँ कि 90% से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो कंपटीशन वहीं पर फिल्टर हो गया। तो कंग्रेचुलेशन, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे 22 मार्च के एग्जामिनेशन को आपको टैकल करना है। अगर आपने बहुत अच्छे से साल भर पढ़ाई करी है या कुछ भी पढ़ाई नहीं करा है, दिस इज द टाइम। तो पूरा स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखो। लास्ट में बहुत सारी चीजें मैं बताता चलूंगा कि कैसे अप्रोच करना है 22 मार्च के एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर आप देखोगे तो दो बुक है। सबसे पहला आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, दूसरा पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मार्किंग स्कीम को सबसे पहले देखो। मार्किंग स्कीम अगर आप देखोगे तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला बुक है उसमें सारे जो चैप्टर्स है एक्सेप्ट दिस ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, वो सारे 6 मार्कर के। ठीक है, तो ये सारे 6 मार्क हो गए। बट अगर आप पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक 2 देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लाइक चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग 6 मार्कर का है, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 4 मार्क, देन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट 2 मार्कर है, 6 मार्क अगेन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, दो फिर जो चैलेंजेस टू इंस्टॉलेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बोथ 4 मार्कर इच। एंड अगेन जो रीजनल एस्पिरेशन है दैट इज ऑफ 6 मार्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, मैं आपको 8 दिन का रोड मैप देता हूँ। 15 चैप्टर है, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पूरे कर लोगे और आसानी से आप स्कोर कर पाओगे 100 आउट ऑफ 100। दिस इज माय गारंटी टू यू। बस आपको ये पूरा जो शेड्यूल है उसको डेडिकेटली फॉलो करना है। सो कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार क्या करना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि ये कह रहे थे कि सर बहुत टाइम है, गैप बहुत अच्छा खासा मिल गया। अगर आपकी साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है तो आपको बहुत लंबा गैप मिल गया पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे थे कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन ना सबसे हार्डेस्ट होता है। अगर तुम्हारे कोई बॉस रहता, वो अगर कोई काम करने के लिए बोलता, तुम 12 बजे रात में भी उठ के करोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि अगले दिन जॉब से निकाल दिए जाओगे। बट खुद से अगर काम करना है, खुद का बॉस बनना है, सबसे मुश्किल वाली चीज़ होती है। तो अगर किसी का स्लेव बनना है तो खुद का बनो, बेटर है दूसरे से। तो खुद के बॉस बनो, खुद के स्लेव बनो और अपने आप को काम पे लगाओ। जैसे भी करना है, पढ़ाई नहीं करी है साल भर, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लो। 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ाई कर लो। एंड बस उसके बाद ये 12th दोबारा वापस नहीं आने वाला है। पूरी ज़िंदगी याद करोगे कि मैंने बहुत आड़ के पढ़ाई करी थी। 4 चीज़ है। सबसे पहले आपको 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन है, देन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद मैप वर्क है। तो ये 4 चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक फ्लो पकड़ो, फ्लो होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, 1 शॉट वीडियोस, सारे 1 शॉट वीडियोस ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उन सारे वीडियोस को कंप्लीट करना है। और जैसे मान लो कि एक चैप्टर कोई पढ़ रहे हो, लेट्स से इंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ रहे हो, साथ ही साथ आपके पास एनसीईआरटी बुक ओपन होनी चाहिए। 1 शॉट वीडियो खोलो मोबाइल में या लैपटॉप में, उसके साथ एनसीईआरटी बुक आपका ओपन होना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। और जो भी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हुआ चलूंगा या आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, उसको एससी एनसीईआरटी में लिखते हुए चलो। दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को देखना है। बहुत मेहनत करके मैंने 15 साल के सीबीएसई के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के उसको वहाँ पर डाल दिया है। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। उसके बाद बचता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। तो 3 स्टेप आपका प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या, जो मैंने बताया, एनसीईआरटी बुक ओपन करो, साथ में 1 शॉट वीडियो देखो। टाइम कम है, 1.5x पर देख लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो, आधे घंटे का अप्रॉक्स वीडियो बनता है, उसको देख लो। जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को खुद से देखकर एक बार रिवाइज कर लो कि ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिखे और ये फ्लो बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थर्ड अटेम्प्ट बनता है कि उन क्वेश्चंस को खुद से लो, खुद से प्रैक्टिस करो। ये पूरा फ्लो होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, डे 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चैप्टर्स को उठाना है और उस चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है। इंड ऑफ बाइपोलैरिटी सबसे पहले हम लोग उठाएंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 6 मार्क आपका वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का करीब वीडियो है। और कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये दोनों चैप्टर्स को आपको डे 1 को कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 घंटा दोनों वीडियो को मिला लो तो 1 घंटे का वीडियो बनता है। ये दोनों का चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे डे 1 में, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है।
डे 2 में क्या करना है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया करीब 1.5 घंटे का वीडियो है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1 आवर का वीडियो है। ये दोनों आपके 6 मार्कर हैं, 12 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्या करना है डे 2 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने इन दोनों चैप्टर्स के, प्लस जो डे 1 को आपने प्रैक्टिस करी थी इंडो बाइपोलैरिटी एंड कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि कल जो पढ़ लिया आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसके भी क्वेश्चंस को आपको करना है, केवल क्वेश्चंस करना है। यू डोंट नीड टू वॉच वन शॉट वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन योर ओन, राइट। तो ये डे 2 होगा। तीसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं निकलते, तो आपको तीनों चैप्टर्स को एक फ्लो में कर लेना है। दैट इज सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चैप्टर आपके एक दिन में हो जाएंगे। मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि ये सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए और इस तरीके से हो, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले बुक में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको छोड़ के सारे चैप्टर्स 6 मार्क करके हैं, तो सबका इक्वल वेटेज है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, राइट। उसके बाद क्या करना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस डे 1 और डे 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत हुई थी, जिसमें आपको परेशानी हुई थी और जिसको आपको लगा था कि भाई हमें इन क्वेश्चंस का आंसर में भी मैं अच्छे तरीके से फ्रेम नहीं कर पाया या पाई, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करनी है। तो डे 3 में आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इस तरीके से 3 दिन में आपका एक बुक कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप दिन के 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो डेडिकेटली, तो इसमें आपका 3 घंटे अप्रॉक्स में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है 3 से 4 घंटे में, तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे बचते हैं। मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हो जाए। अगर आपके साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन है तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं उस एग्जाम के डेट के हिसाब से, बट स्टिल ये आपको बनाना है, इस तरीके से बनाना है फ्लो आपको। डे 4 में आएंगे और हम लोग दूसरे बुक को ओपन करेंगे, पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसके 2 चैप्टर्स आपको पहले दिन करने हैं, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इंडियाज एक्सटर्नल नेशंस। दोनों 6 मार्कर है, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। करीब 1.5 घंटे का ये वीडियो इंडियाज एक्सटर्नल नेशन, क्योंकि ये लेंदी चैप्टर है, और चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग 1 घंटे का वीडियो है, इसको आप कंप्लीट कर लोगे। और 1 घंटे में मानना हो अगर आप 1x पे देख रहे हो, अगर रिवाइज करना है, अगर आप इस स्थिति में पहुंच चुके हो कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यू कैन वॉच ऑन 1.5x स्पीड। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके भी लगाने, वीडियो प्लेलिस्ट सारी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। प्लस प्रीवियस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। डे 5 में आप क्या करोगे, 3 चैप्टर को फ्लो में पढ़ना है। 3 चैप्टर एक साथ पढ़ोगे आप, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, challenges to and restoration of the Congress system, and third one is the crisis of democratic order। ये तीनों चैप्टर एक फ्लो में होना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको डे 5 में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। जो आप जिम जाते हो ना, तो शुरू में बहुत कम वजन उठाते हैं, बाद में फिर ज़्यादा वजन उठाने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपका दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार होगा कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है और मैंने करा है। 4 दिन तक मैंने बहुत रगड़ के मेहनत करी है, तो 5वें दिन में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये कर लोगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो उसका आधा कर लो, दैट इज वेल इनफ, बट ये चीज़ें तीनों एक दिन में हो जानी चाहिए। ट्राई करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका लगाओगे, प्रीवियस चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप साथ में लेके चलोगे। रीजनल एस्पिरेशन काफ़ी लंबा चैप्टर है, 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, लेकिन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एक दिन के अंदर में। तो आप ये कर सकते हो कि रीजनल एस्पिरेशन और जो आपका जो पुराना चैप्टर बचा, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का हाफ, इसको आप डे 6 में निपटा लो। तो इसलिए मैंने डे 5 और डे 6 में इस तरीके से आपको दिया है कि डे 6 में एक ही चैप्टर दिया है, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है, 2.5 घंटे का वीडियो है, 2.25 घंटे का, और क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का भी आधा अगर आप छोड़ देते हो तो उसको आप कंप्लीट कर लोगे। तो रीजनल एस्पिरेशन इस दिन आपका हो जाएगा। और लास्ट बचता है आपका 2 चैप्टर, दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स, जो सबसे ज़्यादा मार्क 8 मार्क का है, और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, सबसे नन्हा मुन्ना सा चैप्टर, 2 मार्क के केवल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सबसे जो हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट है उसको एक साथ क्लब किया है। तो ये एक फ्लो बनता है, इस फ्लो से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत 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 ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है, इस रूटीन को फॉलो करना। ज़्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ श्योर करूँगा, ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो, आराम से स्कोर कर लोगे 100 आउट ऑफ 100। अब बचता है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में 3 वीडियो है। ये जो 3 वीडियो है ना, ऐसे वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं है, गारंटी करता हूँ। ये जो 3 वीडियो है, इससे ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का ले लो, एक्सपेक्टेड डेट्स वाला ले लो, टाइमलाइन वाला, और मैप वर्ड ले लो। ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच वीडियो है हमारे चैनल का।
कोई भी यूट्यूब पे आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेट के लिए, कार्टून के लिए और मैप के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। जब से मैंने ये वीडियो बनाए हुए हैं ना, पिछले 2 साल से हमें फीडबैक मिल रहे हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं। बच्चों ने हमें बताया है कि इससे बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं। आप ये चाहते हो कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो मैं 10 मिनट में कर लूँ, 15 मिनट में कर लूँ, आधे घंटे में कर लूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। करवाने के लिए मैं भी करवा सकता हूँ 10 मिनट 15 मिनट, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा कि 10 मिनट में सारे कार्टून खत्म हो गए, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप दोनों बुक को ले लो और उसमें कार्टून को सारे को मिक्स कर दो, तो वो 10 मिनट में, आधे घंटे में पढ़ा ही नहीं जा सकता। 1 घंटे में का वीडियो है, पूरा पढ़ लो, कार्टून आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट्स, सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप एग्जामिनेशन में अपने आंसर में भी लिखोगे या फिर एमसीक्यू में पूछ लिए जाएंगे, कहीं पर भी एक तरीके से दूसरे तरीके से यूज़ कर लोगे, वो इन्हीं में से आएंगे। और मैप वर्क, ये कहते हैं ना कि वन फॉर एवरीथिंग, मतलब आपको मैप करने के लिए बुक को उठा के करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देख लो, दैट्स इट। तो मैप वर्क को आप ना लास्ट दिनों के लिए छोड़ सकते हो। जब आपका एग्जामिनेशन जैसे मान लो कि 22 मार्च को है, तो आपको 20 या 21 को आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, दैट्स इट। आप मस्त एक पॉलिटिकल मैप खरीद लेना 3 4 5, और उसमें आप मार्क कर लेना इन चीज़ों को जो भी मैंने बताया है। तो ये मिसलेनियस वाला टॉपिक है। मिसलेनियस वाले इस टॉपिक में कार्टून बेस और एक्सपेक्टेड डेट वाला पहले भी कर सकते हो, बट जो मैप वर्क है वो 1 से 2 दिन पहले ही करना, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में काम देगा अगर आपने हाल में पढ़ा होगा तो ये चीज़ें प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अब मैंने आपको फ्लो बता दिया सारा कुछ, लेकिन करना क्या है, वन शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, देन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आप यूट्यूब पे देखने जाओगे ना, तो आप बीच में शॉर्ट्स देखने चले जाओगे, बीच में आप किसी के ठुमके देख रहे हो, कौन से गाने देख रहे हो, नए नए रील्स देख रहे हो। अगर आप वो चीज़ करने लगोगे तो फिर हो गई पढ़ाई। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ब्लेड लर्नर का ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से मिल जाएगा। ब्लेड लर्नर के एप्लीकेशन पे जाओ, आपको यहाँ पर अगर आप लॉगिन करते हो तो उसका आपको फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाना और सारे वीडियोज़ लिस्ट किए हुए। यू डोंट नीड टू फिल्टर आउट, यू डोंट नीड टू सर्च कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप उन वीडियोज़ को वहीं पर देखते हो ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप ऐप पे जाओ, उन वीडियोज़ को देखो। साथ ही साथ वहीं पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे PDF मिल जाएंगे, सब कुछ इस ऐप पर दिया गया है, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। और अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे चैट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो ये इस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग डालेंगे इस पर, ऐप पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें डली हुई, सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे भी हम लोग डालेंगे। तो मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड करो। साथ ही साथ इसमें बोर्ड PYQs भी है, मतलब पिछले साल की अगर आपको देखने हैं कि 2022 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 2019 में कैसे क्वेश्चन आए थे, सारे PYQs लिस्टेड है। तो आप उसको एक जगह पे मिल सकता है आपको ये सारी चीज़ें, तो फ़ायदा होगा आपको। ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब एक स्टेटमेंट पढ़ो, इट्स नॉट ओवर व्हेन यू लूज, इट्स ओवर व्हेन यू क्विट। अगर आप क्विट कर देते हो, युद्ध वहाँ पे खत्म होता है, हारने से युद्ध नहीं खत्म होता। अगर आप लड़ने का जज्बा रखते हो, आई एम विद यू टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन, टिल योर CUET एग्जामिनेशन। आप कितना साथ देते हो इस पर देखते हैं। इसके साथ साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में और भी सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा। लाइक जो टॉप MCQs है उसके वीडियोज़ कराऊंगा आपको, 2 मार्कर क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन, 4 मार्कर क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन, 6 मार्कर क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे से। मैं अपने सारे काम छोड़कर दिन के 12-12 घंटे, 15-15 घंटे तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बाकी दूसरे जो सुधांश सर है हिस्ट्री के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम ही मेहनत नहीं करोगे, क्या फ़ायदा। लेट्स मेक योर पेरेंट्स प्राउड, लेट्स मेक योर टीचर्स प्राउड, लेट्स मेक अस प्राउड। लेट्स स्टार्ट। वी आर विद यू। आर यू विथ मी और नॉट? पुट इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो अगर तुमने लास्ट तक देखी है ना, एक काम करो, एक चैलेंज देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम लिखो, योर नेम, योर प्री बोर्ड स्कोर, व्हाट, योर नेम, योर प्री बोर्ड स्कोर, ठीक है, ये दोनों लिखो। एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन तुमने अटेम्प्टेड कितना किया था, कितने नंबर का अटेम्प्ट किया, ये लिखो। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो लिखना।
और खुद से देखना है तुमने क्या इम्प्रूव किया है। ब्लेड एंड ह्यूमैनिटीज़ के वीडियोस को देखकर, हमसे डाउट्स पूछकर, हमारा साथ देकर। हमारा साथ देकर हमारा भला नहीं होगा, तुम्हारा भला होगा। उसको एडिट कर देना कमेंट को। अभी तुम लिखो नेम एंड प्री बोर्ड स्कोर, और जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन अटेम्प्ट लिखना एडिट करके कमेंट को, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन स्कोर लिखना। ये तुम्हारे लिए तुमको चैलेंज है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत थैंक यू। जय हिंद।